नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अहले ईमान, हम पर अल्लाह जल्ला शानुहु का ये बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें एक ऐसे दीन का पैरोकार बनाया है जो दीन वस्त है, एतदाल का दीन है, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक हमें ऐसी तालीमात दी गई हैं जो ऐन फितरत इंसानी के मुताबिक हैं और मुआशरती ज़िंदगी को हर तरह की खड़खड़ाहट से, नाहमवारियों से, परेशानियों से बचा देने वाली हैं। इस ज़िम्न में आज ख़ास तौर पर जिस मौजू के मुताल्लिक आपसे मैं बात करना चाहता हूँ वो मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुकात, बाहमी हुस्न सलूक और बाहमी हुकूक से मुताल्लिक है। हम पर यह बखूबी वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसान को आबाद करने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्त कुदरत से मिट्टी से बनाया। कुरान हकीम में इस बात की तरफ इशारा यूं किया कि या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए लोगो, अपने दिलो दिमाग को अल्लाह की अज़मत से मामूर रखो। वो तुम्हारा पालनहार जिसने तुम्हें एक जान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, फिर उनसे उनके जोड़े हजरत हव्वा को बनाया। व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा, फिर उन दो के जरिए बहुत से मर्द और बहुत सी औरतें दुनिया में फैलाती। एक और जगह इस हकीकत को यूं बयान किया कि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजालनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू, और फिर तुम्हारी कौमें और कबीले बना दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, यकीनन अल्लाह के यहाँ तुम में मुअज़्ज़ज़ वो है जो ज़्यादा तक़वे वाला है, अल्लाह की अज़मत का इकरार अपने कौल और अमल से करने वाला है, जिसके दिलो दिमाग पर अल्लाह की जलालत, उसकी हैबत, उसकी कुद्दूसियत, उसकी सुबूहियत हमेशा तारी रहे। अब ये हकीकत जान लेने के बाद कि इस कायनात को मर्द और औरत से मुज़य्यन किया गया, अब इस ज़मन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नस्ल इंसानी की बका और इस्तेहकाम के लिए अपनी तरफ से अहकामात अता किए, उनकी रोशनी में ये दुनिया आबाद होती चली गई। अब इस दुनिया में मर्द और औरतें हैं, उनके बाहमी मदारिज हैं। कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई शौहर है, कोई बीवी है, कोई भाई है, कोई बहन है। ये सिलसिला क़यामत तक कायम रहना है। अब इस ज़मन में जो इंतहाई अहमियत की हामिल बात है वो ये कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को
मियाँ बीवी के रूप में जब इस ज़मीन पर आबाद किया तो उनको कुछ ऐसे उसूल अता किए, ऐसे हुकूक दिए, ऐसे मुआशरत की शानदार तालीमात दी कि जिनकी रोशनी में इस मुआशरे को नाहमवारियों से बचाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीवी के ज़िम्न में पहली बात हमें ये तालीम दी कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। फिर हमें हुक्म दिया कि मर्द औरत के मुकाबले में चूंकि ताकतवर भी बनाया गया है, उसकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा रखी गई हैं। इसको यूं बयान किया कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर कव्वाम हैं, ताकतवर हैं, मजबूत हैं, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। फिर अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्म दिया कि आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, वो बीवियां जो तुम्हारे निकाह में आए, वो औरतें जो जिनसे तुम निकाह करो, तुम्हारा मियाँ बीवी का एक ख़ानदान जब वजूद में आए तो तुम पर लाजिम है कि तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छी मुआशरत इख्तियार करो, मारूफ और भले तरीके की ज़िंदगी गुजारो, उनको बावकार तरीके से ज़िंदा रहने का हक दो। अब यहाँ पर इस बात की तरफ जाए बगैर कि इस्लाम की आमद से पहले बीवियों के साथ क्या सलूक हो रहा था, औरत इस मुआशरे में किस तरह जिल्लत और रुसवाई से दो चार कर दी गई थी, मैं आज के हालात के तनाजुर में आप पर वाज़ेह ये करना चाहता हूँ कि हमारी खानगी ज़िंदगी के उम्दा होने का सारा इन्हिसार इस बात पर है कि मियाँ बीवी के दरमियान ज़िंदगी उस तरह बसर हो जिस तरह अल्लाह जल्ला मजदहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना है, क्योंकि इस राह से हटकर जब मर्द और औरत मियाँ बीवी अपने तौर पर अपने बनाए हुए उसूल, अपने नज़रियात, अपने ख़यालात को अहमियत देंगे तो फिर मुआशरती ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल पैदा होंगे। अल्लाह जल्ला मजदहू हम पर मेहरबान है और उसे ये भी मालूम है कि मैंने इंसान को पैदा किया है, इसकी फितरत और जबिल्लत मेरे सामने है, इसलिए उसने हमें इन बातों से बचने की भी पूरी रहनुमाई दी। अब जाहिर है कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक दूसरे का लिबास हैं। इनके दरमियान अगर हम आहंगी ना हो, इनके दरमियान बाहमी उलझने हों, तो जाहिर है कि उसके असरात औलाद पर मुरतब होते हैं। और फिर जब एक ख़ानदान इसी तरह परेशानियों का शिकार होता चला जाए तो मुआशरत इस तरह नाहमवारियों का शिकार हो जाती है कि हर तरफ मसाइल ही मसाइल पैदा होते चले जाते हैं। इन तमाम तर मसाइल से बचने के लिए हमें नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तालीम दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख़यारुकुम ले अहलिही, कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ हमेशा अच्छा सलूक करने वाला हो, उसके साथ खैर का रास्ता अपनाने वाला हो। व अना ख़यारुकुम ले अहली, और मैं तुम में सबसे बढ़कर अपनी बीवियों के साथ उसने सलूक करने वाला,
उनके लिए खैर के दरवाजे खोलने वाला हूँ। अब जाहिर है कि जब ये एक नया सिलसिला शुरू होता है, नए ख़ानदान की बुनियाद पड़ती है, तो कई उमूर होते हैं कि जिनमें ज़हनी हम आहंगी होना ज़रूरी नहीं, दोनों की पसंद नापसंद एक होना ज़रूरी नहीं, दोनों की चाहतों का अंदाज एक जैसा होना कोई ज़रूरी नहीं। अगर अल्लाह करे ऐसी हों तो फिर तो क्या ये बात है, फिर तो ख़ानदान जो है, ये घर जो है, वो जन्नत नज़ीर बनता चला जाता है, मिसाली बन जाता है। लेकिन आम बात है कि जहाँ कहीं बर्तन होते हैं, आपस में टकराते हैं, कोई गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, और उन गलत फहमियों को अगर बुनियादी तौर पर इब्तदा में ही इस्लामी उसूलों को सामने रख कर उनको ख़त्म कर दिया जाए तो ख़त्म हो जाती हैं, वरना ज़रा सी बदगुमानी से बातें बढ़ती बढ़ती इस हद तक चली जाती हैं कि ख़ानदान उजड़ कर रह जाता है। हर तरफ बददिली और परेशानी के साए गहरे होते चले जाते हैं। अब इस ज़मन में कुरान पाक ने हमें ये कहा कि हुस्न सलूक, और हुस्न सलूक का तकाजा ये है कि उन दोनों की गुफ्तगू बाहमी अदब व एहतराम पर मुश्तमिल हो। न शौहर ये समझे कि मुझे बीवी पर हाकिम बनाया गया है तो मैं इसको नौकरानी समझकर, खादमा समझकर, जूती की नोक समझकर रखूं, और ना ही बीवी ये समझे कि मैं इसके घर आई हूँ, इसका घर आबाद हुआ है, लिहाजा इसके सर पर सवार होकर रहूँ, इससे गलत किस्म के मुतालबात करूँ, ऐसे उमूर की तरफ इन्हें मुतवज्जे करूँ कि जिनकी वजह से ये मेरे नीचे लग जाए, जो इससे बात मनवाना चाहूँ मनवाती चली जाऊँ। ये सारा रास्ता बर्बादी की तरफ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीवियों पर लाजिम करार दिया कि वो जहाँ मुसलमान हैं, नमाजी हैं, ज़कात देने वाली हैं, रोज़े रखने वाली हैं, रातों को क़याम करने वाली हैं, वहाँ उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो शौहर की फर्मा बरदार भी हों, और शौहर की इस फर्मा बरदारी को नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हद तक अहमियत दी कि फरमाया कि वो बीवी जो अपने शौहर को राज़ी रखती है वो अल्लाह को राज़ी कर लेती है। बीवी के लिए अल्लाह की रिज़ा उसके शौहर की रिज़ा में है। फिर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि जो बीवी अपने शौहर को राज़ी कर लेती है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे फरमाएगा कि तू जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। इस इताअत, फरमा बरदारी और हुस्न सलूक के ज़िमन में नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत पर इसकी अहमियत को किस कदर वाज़े किया, उसका अंदाज़ा हम इस अमर से लगा सकते हैं कि एक दिन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम एक जगह क़याम फरमा हैं, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गिर्द परवानों की तरह जमा हैं। एक ऊंट आता है और वो आकर हबीब किब्रिया शाफ़े रोज़े जज़ा महबूब रब्बिल औला इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, हम कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें
उनका उम्मती बनाया है, जिनका उम्मती बनने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम तमन्नाएं करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान कि आप क्या फरमा हैं, एक ऊंट आता है और वो आकर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजदा करता है, क्योंकि आप उनके भी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आपके अलावा जितने अंबिया भेजे वो सिर्फ इंसानों के नबी थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ऐलान किया कि उर्सिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का रसूल बनाकर भेजा है। दरख्त, परिंद, चरिंद, हर शय के लिए आप अल्लाह के नबी, जमीन वालों के भी नबी हैं, आसमान वालों के भी नबी हैं। फरमाते हैं दो मेरे वजीर जमीन पर हैं, सिद्दीक और फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और दो मेरे वजीर आसमानों पर हैं, जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम। अब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम जो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना महफूज करना, आपके वुजू के पानी को हाथ में ले लेकर अपने बदन पर मलना, आपका झूठा मिल जाए उस पर फख्र करना, आपके जिस्म से जिस्म लग जाए उस पर नाजा होना, आपके अब्रू के इशारे पर अपनी जानों का नजराना पेश करना जिनका शेवा था, जिन्हें मालूम था कि कुरान और सुन्नत ने हम पर सबसे ज्यादा अहम इस बात को करार दिया है कि आका अलैहिस्सलाम हमें अपनी जान से, अपने माल से, कायनात की हर शय से बढ़कर महबूब हों। उन्होंने जब ये मंजर देखा कि ऊंट ने आकर सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया है, तो उनके दिल मचल उठे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुहद्दिसीन कहते हैं कि एक मकाम पर यह मंजर देखकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा, जिसे अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सारी मखलूक में फजल और शर्फ से नवाजा है, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट ने आपको सजदा किया है, हमें भी इजाजत दें, हम भी आपको सजदा करें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क़यामत तक अपने ग़ुलामों के ज़हनों में अल्लाह की अज़मत और जलालत को रासिख़ करने के लिए वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी को बंदा अब सजदा नहीं कर सकता, हराम। फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने की इजाज़त होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो शौहरों को सजदा करें। अल्लाह अकबर। इससे बीवी को अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने शौहर को क्या अज़मत अता की है कि अल्लाह के सिवा अगर किसी को सजदा करना होता तो मैं अपने शौहर को सजदा कर रही होती। लेकिन रब ताला ने इस कायनात में बीवियों को भी बड़ी अजमत दी, शौहरों को भी बड़ी अजमत दी। अब वो मियाँ बीवी जो एक दूसरे से हम कलाम होते वक्त अपनी जुबान के इस्तेमाल का ख्याल न करें, मर्द अपने तहक्कुम में बीवी को हकारत से देखे, हकारत से बोले, उसको जिल्लत से दोचार करे, या बीवी ना खुशगवार मौका पैदा करे, ऐसी जुबान इख्तियार करे, ऐसा रवैया इख्तियार करे, इन तमाम तर बातों को एक तरफ रखकर हमें इस बात की तरफ ख्याल देना है कि ये तो अल्लाह ताला ने हमें नस्ल इंसानी की बका के लिए एक दूसरे के साथ वाबस्ता किया, हम पर अल्लाह और उसके रसूल के जो हुकूक हैं उनकी तरफ भी हमारा कोई ध्यान है?
याद रखिए कि जब हम अल्लाह जल्ला मजदहू और उसके रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को अहमियत देंगे तो हमारी ये ज़िंदगी खुद ब खुद खुशगवार होती चली जाएगी। लेकिन जब मुआशरत ऐसी हो जाए कि इंसानों और हैवानों के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो जाए तो उस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि ना शौहर बीवी से हम कलाम होते वक्त इन बातों का ख्याल रखता है कि मुझे इसे किस तरह बुलाना है, किस तरह मुखातिब होना है, और ना ही बीवियों की ज़ुबानें काबू में रहती हैं। वो भी अपनी ज़ुबानों को इस तरह बेलगाम कर देती हैं कि अल्लामा वल हफीज़। और आज इसकी बदौलत कितने ही घराने हैं जो आफतों का शिकार हैं, वहाँ बेचैनियों ने डेरा डाला हुआ है। तो इस ज़मन में हमें ये याद रखना चाहिए कि छोटी मोटी बात होती है, उसमें अफ़्व दरगुजर से काम लिया जाता है। अगर हालात ऐसे हैं, बीवी समझती है कि मेरा यहाँ रहना नामुमकिन है, तो इस्लाम ने उसके लिए भी रास्ता खुला छोड़ा। वाज़े तौर पर तो अल्फाज में कहे कि जी आप मेरी जान छोड़े, मैं आपके पास नहीं रहना चाहती। अल्लाह ताला ने मर्द को इजाज़त दी है कि वो उसको अगर हुकूक पूरे नहीं कर सकता तो उसकी जान खलासी कर दे। लेकिन ये कि साथ रहना भी है और एक दूसरे को दुख देना है, ज़िल्लत से दो चार करना है, ऐसा रवैया इख्तियार करना है कि जिसकी वजह से किसी का भी एहतराम बाकी न रहे, लोगों के लिए तमाशा बनते रहें, ये बात इंतहाई नामुनासिब है। एक बुजुर्ग अपनी बीवी के साथ सब्र का रवैया इख्तियार करके ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आए रोज़ उनके घर से आवाज़ें बुलंद होती, पड़ोसियों को भी पता चलता कि इस घर में बेचैनी है, मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती। जब कोई आदमी उस बुजुर्ग से पूछता कि क्या मामलात हैं, क्यों आपके घर आवाज़ें आती हैं, तो वो ये जवाब देते कि ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, इसमें किसी और को दखल नहीं देना चाहिए। हालात ऐसे गुजरे कि उनके दरमियान जुदाई हो गई। अब उस जुदाई के बाद जब उनसे ये सवाल हुआ कि आपके यहाँ ऐसा क्यों होता था, तो फरमाने लगे कि अब मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो मैं उनके बारे में क्यों बात करूं। तो हमें बाहमी खुशगवार जिंदगी के लिए बाहमी एहतराम जरूरी है। एक दूसरे के इज्जत व वकार का ख्याल रखना जरूरी है। जब कोई शौहर किसी और के सामने बीवी को डांटेगा, गैर मुहज़्ज़ब कलिमात इस्तेमाल करेगा, ऐसी ज़ुबान खोलेगा कि जो कानों को मसमूम करने वाली होगी, या इसी तरह बीवी शौहर के सामने चीख चीख कर दूसरों के सामने उसको जलील करेगी, ऐसी बातें कहेगी कि जिसकी वजह से मर्द दूसरों के सामने तमाशा बन जाए, तो मुआशरा कतअन इस्लाह की तरफ नहीं जाएगा। तो मैंने बड़े इख्तिसार के साथ इस गुफ्तगू में ये समझाने की कोशिश की कि पहली जिम्मेदारी शौहर की है कि वो औरत की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखे, उसके साथ कोई ऐसा रवैया न रखे कि जिसकी वजह से उसके दिल में उसके खिलाफ नफरत पैदा हो। और उसके बाद बीवी ये बात जान ले कि मैं शौहर को राजी रखूंगी तो मेरा रब मुझसे राजी होगा। जाना तो आखिर उसी के पास है, सारी बात पुरस उसी ने करनी है। एक एक चीज इंसान के सामने आएगी। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरह। एक जर्रे के बराबर की हुई भलाई, नेकी, अच्छाई सामने आएगी और एक जर्रे के बराबर की हुई बदी, बुराई, शर वो सामने आ जाना है।
तो इस बात को ख्याल रखकर मर्द ये समझे कि अल्लाह ताला ने इस पर मुझे निगरान बनाया है, इसके हुकूक के बारे में मुझसे पूछा जाना है, और बीवी इस बात को सामने रखे कि शौहर मुझ पर हाकिम बनाया गया है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में जब मौजूद होते तो बाज़ औक़ात अपना लिबास खुद साफ फरमा लेते, अपने घर के काम कितने ही उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप खुद फरमा लेते हैं। तो ना तो मर्द को घर के काम करने में कोई आर हो कि वो सिर्फ आर्डर चलाने के लिए है, और ना ही बीवी इस तरह का रवैया इख्तियार करे कि जिसकी वजह से शौहर की ज़िंदगी शर से भर जाए, उसका ज़हन बिल्कुल परेशान होकर रह जाए। ये दोनों चीज़ें खराबी की तरफ जाती हैं, बर्बादी की तरफ जाती हैं। बीवियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इन्हें अगर ये जिम्मेदारी दी है, ये हमारी खुराक का, हमारे रहन सहन का, हमारे लिबास का ख्याल रख रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके लिए घर इस तरह की जन्नत बनाएं कि मर्द जब घर से निकले तो उसकी तवज्जो इस बात की तरफ हो कि मैं किस वक्त अपनी जन्नत की तरफ लौटता हूँ। ना ये कि बीवी का रवैया इस तरह का हो कि शौहर घर से निकलते हुए कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है कुछ वक्त इससे दूर रहने का मौका दिया। तो इन दोनों को अपने इन हुकूक का, फ़राइज़ का ख्याल रखते हुए इस ज़मन में एक बार फिर मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि सबसे अहम बात यह है कि हम में से हर एक अपने रब का शुक्रगुजार बने, उसके अहकामात को दिलो जान से कबूल करे। क्या हमारे इस माशरे में दिन और रात में 5 मरतबा ये आवाज़ नहीं आती कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। शौहर भी अल्लाह को सबसे बड़ा माने, बीवी भी अल्लाह को सबसे बड़ा माने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इस निज़ाम को खूबसूरत बनाने के लिए बीवियों को यहाँ तक हुक्म दिया कि अगर रमज़ान के अलावा उन्होंने कोई रोज़ा रखना है तो शौहर से इजाज़त लें। इस्लाम ने तो यहाँ तक औरतों पर फ़र्ज किया है कि अगर वो फ़राइज़ नमाज के अलावा रात का कुछ हिस्सा इबादत में गुजारना चाहती हैं तो उसके लिए भी शौहर से इजाज़त लें। जिस इस्लाम ने औरत पर इतनी जिम्मेदारियाँ आयद की हूँ और वो हम वक्त अपने शौहरों के लिए परेशानी का सबब बने, उसको याद दिलाएं कि तू फलां वक्त ऐसा था, तेरा फलां किरदार ऐसा था, तू इस तरह से करता था। मर्द इसी तरह से औरत को इन बातों की तरफ तवज्जो दिलाए तो इससे मुआशरा बर्बादी की तरफ जाता है, तबाही की तरफ जाता है, कहीं सुकून नहीं होता, हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है। तो अल्लाह ताला हमें अपना फर्मा बरदार बनाए, अपने नबी अलैहिस्सलाम के लाए हुए निज़ाम हयात की तरफ अमली तौर पर बढ़ने की तौफीक दे और हम बाहमी एहतराम से इस माशरे को अमन व सुकून का गहवारा बनने वाले बने, इंतशार से, इफ्तराक से, परेशानियों से अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी महफूज रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।